वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 शनिवार को दिन में 11:21 से हो जाएगा, जो कि 19 मई 2024 रविवार की दोपहर 1:49 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 19 मई 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन ही रखना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का कार्य, जो कि 20 मई 2024 सोमवार की सुबह 5:41 से लेकर के 7:41 तक कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है या सोमवार का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से, जल से, तुलसी जी के पत्ते से या चरणामृत अथवा पंचामृत से भी एकादशी व्रत का पारणा आप कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक सुनिएगा। इस कथा को सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को पहुंचा करके, शेयर करके भी पुण्य लाभ आप प्राप्त करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत धारण करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी आती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत माना गया है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन या तो स्वयं ब्राह्मण देवता को बुला करके अपने घर में करे, घर में यदि नहीं कर सकते हैं तो देवालय में, शिवालय में, मंदिर में, आश्रम में भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं। इस हेतु आप हमसे संपर्क करें तो निश्चय ही हम आपके लिए एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 18 मई 2024 शनिवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 19 मई 2024 रविवार के दिन रखना है तथा व्रत का पारणा 20 मई 2024 सोमवार के दिन करना है। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल,
शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो इसके प्रायश्चित्त के निमित्त आप यदि अन्नदान, दक्षिणा दान कर देंगे तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो आप यदि यात्रा में हैं या फिर आपातकालीन परिस्थिति में हैं और संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में पद्म पुराण के उत्तरखंड के 64वें अध्याय में श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार भी यदि आपने उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। वैसे तो यदि आप निष्काम भाव से व्रत रखते हैं, निष्काम व्रत का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत रखते हैं, सकाम व्रत का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा को लेकर के आप यदि व्रत धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प यदि आप प्रत्यक्ष रूप से धारण कर पाते हैं तो अति उत्तम है। यदि प्रत्यक्ष रूप से आप संकल्प नहीं ले पाते हैं तो ऐसे में मानसिक रूप से भी आप ध्यान कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। यदि आपके घर में, आपके मंदिर में, देवालय में व्यवस्था है संकल्प की तो आप एक आसन बिछा लीजिए और अपने सामने पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जौ, तिल, तुलसी जी का पत्ता, सुपारी, दक्षिणा और शुद्ध जल रख करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रखें। हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, पैसे रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, पीला पुष्प रखे, अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रखे। सबसे पहले आपको बोलना है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन् मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरे ही संवत 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे वैशाख मासे ही शुभै ही शुक्ल पक्षै ही ग्रीष्म ऋतोः रविवासरान्वितायाम एकादश्यायाम पुण्यतिथ्योः हस्त दिवस नक्षत्रैः कन्या राशि से श्री चंद्रैः वृषभ राशि से श्री सूर्यैः वृषभ राशि स्थे श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। विवाहित महिलाओं को अपने पति पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए और कुंवारी कन्याओं को पिता पक्ष का गोत्र उच्चारित करना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम
लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्योश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनेच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम कुलदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे ही मोहिनी एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, आज मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। आप मुझे पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं, ऐसी शक्ति तथा सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को प्रातःकालीन वेला में सूर्योदय के समय अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। माता पिता को, गुरुजनों को, पूज्य पुरुषों को नमन करे, प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी में जल अर्पण करे। कई लोग कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल परम सत्य है, लेकिन जल दे सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी का पत्ता रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आपको तोड़ करके रख लेना है। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें। यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु ही खिलाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए तथा चावल का पूजा पाठ आदि किसी भी कार्य में एकादशी के दिन उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल बताए गए हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के सूखे मेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश और मखाने, मूंगफली दाने, आलू, साबूदाने और सभी प्रकार के जो सब्जियां और फल होते हैं वो भी फलाहार की श्रेणी में माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार के रूप में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको अभक्ष्य भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भी अपने घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है। किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का अपमान या अनादर बिल्कुल न करे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का इस दिन अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि आप हल्का फुल्का विश्राम दिन में करते हैं या नींद लेते हैं तो आपको शाम के समय स्नान करके या कान धोकर ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपातकाल में कोई मनुष्य स्नान नहीं कर पाता है तो ऐसे में कान धो लेगा तो भी उसको स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि कान हमारे शरीर के गुरु माने गए हैं। जब हम कान धो लेते हैं तो हमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। रात्रि जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। वैसे यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा या पूजा होती है तो आप उस विधि से करें। अन्यथा एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य में लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करें। उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख के तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित करके कलश के ऊपर आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन अर्चन करें, कलश का पूजन अर्चन करें। भगवान लक्ष्मी नारायण के विग्रह
बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण या कोई भी स्वरूप की पूजा अर्चना करे। उसके बाद कथा का श्रवण करे तथा आरती करे। कथा हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करेंगे तब आपको स्वयं जनार्दन के श्री मुखारविंद से ही एकादशी व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए, ताकि आपको कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके। एकादशी व्रत का पारणा आपको अगले दिन ही करना चाहिए। जिस दिन एकादशी होती है उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सूर्योदय तक लगातार जारी रहेगा। और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो उससे 2 घंटे की अवधि में व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय व्रत का पारणा नहीं कर पाते हैं तो आपको दोपहर बाद शाम के समय भी व्रत का पारणा किया जा सकता है, लेकिन दोपहर के समय व्रत का पारणा नहीं करना चाहिए। जब हम व्रत का पारणा करते हैं तो उस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा व्रत का पारणा जल, फल, फलाहारी वस्तु, चरणामृत या पंचामृत से भी आप कर सकते हैं। यदि जल और तुलसी पत्र भी आपने ग्रहण कर लिया तो भी आपका व्रत का पारणा हो जाएगा। अगले दिन जैसे प्रदोष का व्रत है और सोमवार है, सोम प्रदोष का व्रत रहेगा, तो कई भक्तजन, माताएं, बहनें इस दुविधा में रहते हैं कि हमको प्रदोष का व्रत करना है, फिर एकादशी व्रत का पारणा कैसे करें। तो ऐसे में आप जल और तुलसी जी का पत्ता भी यदि खा लेंगे तो भी आपका व्रत का पारणा माना जाएगा। और यदि आप चाहें तो फल या फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जब व्रत का पारणा किया जाता है उस दिन चावल का सेवन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है। और एकादशी तिथि तथा दशमी तिथि 2 दिन तक हम निरंतर चावल का जो है उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब व्रत का पारणा किया जाता है तीसरे दिन, तब हमको चावल का उपयोग जरूर करना चाहिए। यदि आपको सुबह के समय व्रत करना है तो आप शाम के भोजन में भी चावल को सम्मिलित कर सकते हैं। व्रत का पारणा जब हम करें तो उस दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। ब्राह्मण भोजन यदि नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामान, सूखा सामान भी दान करके आप ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सूखा सामान दे नहीं सकते हैं तो ब्राह्मण देवता को नगद धन राशि भी यदि आप पारणा के दिन प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। कई भक्तजनों और माताओं बहनों के मन में एक सवाल निरंतर आता है कि एकादशी व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि जब आपकी 1 साल की एकादशी पूरी हो जाती है तब आपको एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 24 अथवा 26 एकादशी जब आपकी पूर्ण हो जाए तब आप एकादशी व्रत का उद्यापन करवा सकते हैं। एकादशी व्रत का जब उद्यापन किया जाता है तो ये सारी विधि एकादशी के दिन संपन्न होती है और ब्राह्मण भोजन अगले दिन करवाना चाहिए। इसमें वैसे तो मंडल बना करके पूर्ण विधान के साथ में सभी देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है और 26 कलश या 26 बर्तन रख करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप सामर्थ्यवान हो तो 26 ब्राह्मणों को बुला करके अपने घर, अकेले ब्राह्मण या जोड़े सहित ब्राह्मण को बुला करके भोजन भी पारणा वाले दिन करवा सकते हैं और उनको वस्त्रदान, अन्नदान, पात्रदान यदि आप करेंगे तो भी अति उत्तम रहेगा। यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो आप अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार एकादशी व्रत का उद्यापन स्वयं कर सकते हैं या ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। अब हम आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदौरकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। कलयुग केवल नाभ आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में
सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषियों को विभिन्न पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। उनमें से एक ऋषि सूत जी महाराज को नमन करके प्रणाम करके उनसे प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपके श्री मुखारविंद से हमने कई कथाओं का श्रवण किया है। आज हम आपके माध्यम से वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी कथा श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से, परोपकार की इच्छा से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको बताता हूं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसे मोहिनी एकादशी के रूप में माना जाता है, क्योंकि देवताओं और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत के लिए दोनों में विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो सुलह करवाने के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी अवतार इसी दिन धारण किया था। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, क्या कथा है, क्या महात्म्य है, वो सब आपके श्री मुखारविंद से आज मैं सुनना चाहता हूं। आप सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूं जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा सुंदर व्रत मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए, परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए अति सुंदर है। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे दुख, दर्द, संकट समाप्त हो जाते हैं तथा समस्त पापों का जड़ से विनाश हो जाता है और इस संसार में सभी प्रकार के मोह जाल से वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। अतः मोहिनी एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी निवास करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, दयालु, परोपकारी एवं भगवान श्रीहरि विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी उसने लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें जो 5वां पुत्र था दृष्ट बुद्धि, यह बड़ा ही पापी था, बुरे बुरे कार्य किया करता था। कोई भी अच्छे काम उसने अपने जीवन में नहीं किए थे। वह देवताओं को, पितरों को, किसी को भी नहीं मानता था। बड़ा नास्तिक था, बड़ा अधर्मी था, क्योंकि उसका नाम दृष्ट बुद्धि था। यथा नाम तथा गुण। इसलिए कभी भी अपने बच्चों का नाम इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए। बच्चों का नाम यदि संभव हो तो प्रभु के नाम से रखना चाहिए।
तो दृष्टबुद्धि बड़ा दुष्ट था, बड़ा पापी था। वह वैश्यागामी था, दुराचारी था, मदिरा पान करता था, जुआ खेलता था और मनुष्यों की संगति में रह करके जितने भी बुरे कर्म है वो सब किया करता था। भोग विलास करता, मदिरा पान करता, मांस का सेवन करता और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को लगातार नष्ट करने में लगा हुआ था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डाल करके इधर उधर नगर में घूमता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने, परिवारजनों ने उसको घर से निकाल दिया, उसका पूर्णतः परित्याग कर दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेच करके अपना निर्वहन करने लगा। जब उसका सब कुछ धन दौलत नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देख करके वह चोरी का कार्य करने लगा, डाका डालने लगा। वह डाकू बन गया, चोर बन गया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारी ने उसको वैश्य का यानी नगर के सेठ जी का पुत्र जान करके छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह पुनः पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसे बड़े भारी जेल खाने में डालने का आदेश दे दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकल करके वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा, हिंसा करने लगा। कुछ समय बाद वह एक बहुत बड़ा शिकारी यानी बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर के पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर के भोजन की खोज में, खाने की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते अचानक वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। उनके भींगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगा कि हे महामुने, मैंने अपने जीवन काल में बहुत भारी भारी पाप किए हैं, बहुत गलत कर्म किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और सरल उपाय जिसमें कोई भी धन दौलत खर्च न हो ऐसा बताइए, क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है और मैं अपने जीवन के सभी पापों का नाश करना चाहता हूं। उसके दीन वचन को सुनकर के ऋषि कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के कल्याणकारी मधुर वचन को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उस व्यक्ति ने मोहिनी एकादशी का व्रत धारण किया। ऋषि कहते हैं कि हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जब एकादशी व्रत का उसने पारणा किया तो अंत समय में एक सुंदर विमान उसके लिए पृथ्वी पर आया और विमान में बैठ करके वह वैकुंठ लोक को शरीर चला गया। इस व्रत से सभी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इसकी कथा को सुनने से, महात्म्य को सुनने से 1000 गौदान का पुण्य मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक और कथा आती है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तब देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई। असुर देवताओं से अधिक बलशाली थे, जिसकी वजह से वह देवताओं पर भारी पड़ने लगे। जिसके बाद सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से निवेदन किया कि आप हमारी सुलह करवाइए और भगवान विष्णु जी से मोहिनी अवतार धारण करने का आग्रह किया।
भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करके असुरों को अपने मोह के जाल में फंसा करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे सभी देवताओं ने अमृतत्व को प्राप्त किया, यानी सारे देवता अमर हो गए। और यह घटनाक्रम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही हुआ था। इसी वजह से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। वैसे शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि मोहिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य गौमूत्र का पान करता है, यानी देशी गाय का जो गौमूत्र होता है उसको पीता है, तो वह अमृत के समान उसके शरीर में प्राप्त होता है और उसके सारे रोग कष्ट पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा हस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिला हूँ दयामय किस विध मिला हूँ दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकृतशेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नवो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् गृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्द्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो।
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। आज के आनंद की जय, कल के आनंद की जय, परसों के आनंद की जय, बरसों बरसों के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप मोहिनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर पारणा के समय ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर वैशाख माह में कोई भी पुण्य प्राप्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप इस हेतु अपना नाम और गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके मोहिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का जो निशान है उसको क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।